Straight your spine, keep close your eyes. Namaskar Mudra. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Avidveshavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Yogena Chityasya Padena Vacham Malam Sarirasya Chavedakena Jopakarotam Prabhuram Moninam Patanjalina Pranajalirana Tasmi. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palm. When it's little warm. And gently open your eyes. अच्छा, फिर कल हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ाई कर रहे थे? सर हैप्पीनेस योगा। क्या योगा हैप्पीनेस? ऐसे ही तो कुछ तो परमात्मा आत्मा ये सब भी तो था। अच्छा, और कुछ याद है किसी का? Who I am. अच्छा, वो तो था, लेकिन Yes, कुछ sir. पढ़ाई करके आने के लिए भी बोला था ना, वो क्या हो पाया है या नहीं? सर आपने इतना कुछ भेज दिया, वो हो पाना बहुत मुश्किल है। एक भी टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाए। नहीं सर इतना कुछ ही क्या पढ़ना होगा जितना आपने भेजे है? नहीं, वो जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो फाइल है वही प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है? जो जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है ना। और सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है, अगर आप क्वेश्चन भी भेज देते तो थोड़ा पढ़ने में इजी होता। पहले पढ़ाई करो फिर ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो तो सही है, लेकिन बहुत कुछ है, मतलब पढ़ शुरू होके शेष होने तक तो शुरू का मैं भूल जा रही हूँ सब। अरे अभी तो एक ही दिन हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, सभी वे गूगल क्लासरूम में ऐड हो गए? हाँ। No. We'll start from the where we have completed yesterday. अच्छा, किसी का कुछ क्वेश्चन है? Any question from anyone? Yes. बोलो। सर प्रैक्टिकल सेशन के लिए जैसे मैंने मॉर्निंग में मैंने आपके साथ किया था, तो सर शाम को भी करें? अगर करो, क्यों नहीं करना है? जॉइन करो। एक्चुअली टाइमिंग का इशू है। नहीं करने से भी चलेगा, बाद में इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। यू कैन गो थ्रू बाय रिकॉर्डिंग आल्सो, ठीक है?
So let's start the session. हम लोग लास्ट कल जूझ धातु, इसका जो एक अर्थ है, जिसका अर्थ है जॉइनिंग, जोड़ना, और वो हम लोग चर्चा किए थे जीवात्मा से परमात्मा को जोड़ना ही योग है, इसके बारे में। अगर देखा जाता है अकॉर्डिंग टू पाणिनि, जो संस्कृत ये गाड़ी भीतर গেছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Yes, वालेकुम अस्सलाम। স্যার এখন কি থিওরি ক্লাস হবে? No, this is different batch. You can stay. ये तुम लोगों का नहीं। ও তাহলে কি লিভ নিয়ে নিব? হ্যাঁ, লিভ করতে পারো, আর না হলে থাকতে পারো যদি মনে হয়। এটা তোমাদের হয়ে গেছে পড়াই। আচ্ছা স্যার, আমাদের পরে তো আর বললেন না সোমবারে জানাবেন এক্সাম কবে হবে, আর কিছু বললেন না যে। হবে, রবিবারের দিন ক্লাস হবে তো সব বলে দেবো। আচ্ছা ঠিক 18 আছে। তারিখে পরীক্ষা। জি। আচ্ছা ঠিক আছে। ओके, सो जूझ शब्द का जो अर्थ है दैट इज 3 है। दैट इज जुजुर योगा, जूझ समाधि और जूझ संयमे। जो सभी लोग बोलते हैं जुजुर योगा, जो जीवात्मा से परमात्मा को जोड़ना। अगर आज के दिन पे कोई अगर बोलते हैं जीवात्मा से परमात्मा को क्यों जोड़ेंगे, सो दैट अल्टीमेट इज, यही समझ में आ गया कल क्यों बोला गया था जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहिए। जोइता बोलो। पॉजिटिव एनर्जी क्रिएटेর জন্য क्या करना है, किस लिए? নিজের মধ্যে পজিটিভিটি আনার জন্য আর কি। खुद के अंदर में पॉजिटिविटी लाने के लिए परमात्मा के पास जाना है। मैंने नहीं जाने से भी तो हो सकता है ना। পজিটিভিটি এনার্জি, একটা সবকিছুর শক্তি পাওয়া, যে এটা হবে, তার জন্যই আমরা ঠাকুরের কাছে প্রে করি যেটা হবে, জাস্ট একটা শক্তি নেওয়ার জন্য। अच्छा, वाह। एनीवन? অ্যাকচুয়ালি এটা আমার এক্সপেরিয়েন্স। Anyone would you like to add anything more? पीसफुल माइंड के लिए परमात्मा को क्यों चाहिए? गेट पीस ऑफ माइंड। परमात्मा के पास जाने से पीस ऑफ माइंड क्यों मिलेगा? The ultimate happiness. हाँ, मतलब क्यों मिलेगा? पीसफुल माइंड होगा इसलिए मिलेगा। और जीवन में पीसफुल माइंड चाहिए, कौन बोला है? सबको चाहिए पीसफुल माइंड। नहीं, आज एक काम करो, सोचो कि कहीं एक जगह पे कथा हो रहा है। हाँ, ये रामायण या महाभारत का कोई भी कथा या भगवत गीता का कथा हो रहा है, और एक जगह में साइड में ही एक जगह पे डीजे चल रहा है या मिका सिंह का एक शो चल रहा है, तो कहाँ पे लोग ज्यादा रहेगा? मिका सिंह का शो पे। और जो वहाँ पे वो कथा होगा या हरिनाम कीर्तन होगा, वहाँ पे कोई जाएगा ही नहीं। 2-4 बुजुर्ग लोग जा सकते हैं, जो लोग वो वहाँ पे जाके ये सोचेंगे कि वहाँ पे जाना था लेकिन हम बुरे हो गए, वहाँ पे जाने से लोग ऐसे देखेंगे इसलिए नहीं गए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो होगा तो चाहिए तो कथा सभी सुनने के लिए जाएगा, यही होना चाहिए, लेकिन लोग तो ऐसे ही उस तरफ नहीं जाते हैं। जाते हैं कोई? बहुत कंफ्यूजिंग है सर।
स्विमिंग मतलब कंफ्यूजिंग तो बोलो कि जीवन में आनंद चाहिए, जीवन में खुशी चाहिए, इसके लिए लोग भागते हैं, दौड़ते हैं। अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए। वही है अल्टीमेट, मतलब वी आर विलिंग टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। और भगवान का स्वरूप भी वही है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जिसका हर एक अणु एवं परमाणु में आनंद छुपा हुआ है। भगवान मतलब ये परमात्मा, या तो ये भगवान को सभी लोग इसलिए चाहते हैं तो ये आनंद स्वरूप। यस जयता। ভয়েস ক্র্যাক করছে, বুঝতে পারছি না। अच्छा, नहीं सभी ऐसे वॉइस क्रैक हो रहा है मेरा। हाँ सर, क्रैक हो रहा है। नाउ इज इट ओके, लिटिल मोर? यस सर। Yes, sir. ओके, वो जोड़ना किस लिए है, ये अल्टीमेटली ध्यान रखना है। जीवात्मा से परमात्मा, परमात्मा का जो स्वरूप है वो है सच्चिदानंद स्वरूप, मतलब आनंद स्वरूप है। उसी आनंद को हम लोग चाहते हैं अपना जीवन में, इसीलिए परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं। वो शांति वांति कुछ नहीं, आनंद चाहिए, ठीक है। एंड ये आनंद क्या है? दैट इज वो डिवाइन एक कॉन्शसनेस स्टेज बोल सकते हैं, उस जगह पे पहुंचना है, और उस स्टेज को ही डिनोट करते हैं, नो अदर थिंग, नो अदर थिंग। इसीलिए जीवात्मा से परमात्मा का मिलना ही योग है। पूनम कुछ बोल रहे थे? जी सर, आपने क्वेश्चन किया था ना कि हमें परमात्मा से क्यों मिलना है, तो मैंने उसका ये आंसर सोचा था क्योंकि परमात्मा ही कर्ता, ज्ञाता और भोक्ता है, और इसीलिए हम नहीं, वो वो परम आनंद कर्ता ज्ञाता भोक्ता है इसलिए भी नहीं, इसलिए कि वो आनंद स्वरूप है, यही याद रखना है। आनंद स्वरूप मतलब उनके पास, जैसे सभी लोग मिका सिंह के शो में क्यों जाएगा? क्योंकि वो उसमें जाने से उछल कूद होगा, आनंद होगा, सभी लोग हल्ला बोल करेंगे, इसलिए लोग वहां पे जाते हैं। कथा सुनने के लिए लोग तब जाएंगे अगर देखो वही कथा में कोई अगर बहुत अच्छे से, जैसे आज के दिन पे कुमार विश्वास, नाम सुना ही होगा पूनम। कुमार विश्वास का शो में लोग 5-5 हजार का टिकट खरीद के जाते हैं। वो एक एक शो से वो 30 लाख रुपया लेते हैं, 30 lakhs rupees फॉर 2 hour शो। जो भी ऑर्गेनाइजर होते हैं, दे आर गिविंग हिम 2 lakhs फॉर 2 hour। तो क्यों देते हैं? बिकॉज उनके पास जाने से वो जो भी कथा बोलेंगे, जो भी कविताएं बोलेंगे, वो सुन के सभी को अच्छा लगते हैं। दैट्स व्हाई दे आर गिविंग हिम। इसलिए लोग इतना क्रेज है उनके पास जाने के लिए। फिर भी संगीत के प्रति सभी का आकर्षण इसलिए है क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल है, आप उनको समझ पाओगे, उसके लिए कुछ आपको तीसमार खां नहीं बनना पड़ेगा। और कोई गाना सुनते हैं तो उसका हर एक का मीनिंग आप नहीं समझते हो, इट डज नॉट मैटर क्या, लेकिन ये समझते हैं जरूर, अच्छा क्या वो सुर क्या बोल रहे हैं, वो कथा क्या, उसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है। दैट इज जूजर योग। देन जूज समाधियो, जूज कन्वेंस कनेक्शन। जूज का मतलब है समाधि। समाधि मतलब जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे, योग का एक डेफिनेशन है योगस चित्तवृत्ति निरोधः। तो जो बोला जाता है कंसंट्रेशन और समाधि। और एक है जूज संयमे, संयम
मतलब नियंत्रण करना ही योग है, नियंत्रण करना ही योग है। नियंत्रण किसका करेंगे? हर एक चीज का नियंत्रण, हर एक चीज का नियंत्रण ही योग है। और उससे नियंत्रण से बाहर जाना वो ही वियोग है। क्यों योग और वियोग बोला जा रहा है? जैसे हम लोग कुछ भोजन करते हैं, अनलिमिटेड जैसे नहीं कर सकते हैं, वही आनंदमय स्थिति में रहेगा जब आप बहुत ज्यादा भी नहीं खाते हो, कम भी नहीं खाते हो। आप स्वस्थ तब रहोगे आप जिस रूम पे हो वो बहुत ठंडा भी नहीं होगा और गर्म भी नहीं होगा। आप वो स्थिति में अच्छा रहते हो जहाँ पे लोग बहुत हल्ला बोल भी नहीं कर रहे हैं और जहाँ पे लोग रो भी नहीं रहे हैं। ठीक है, इस दोनों का बीच का जो रास्ता है दैट इज संयम, वही नियंत्रण है। और अपना जीवन में वही लाना चाहिए, तब जाके कोई एक व्यक्ति वो अल्टीमेटली योगी बन सकते हैं। In the context of Yoga Sutras of Maharishi Patanjali, the word yoga has been used in the sense connection in the connotations with the connection with with the connotation juj samadhyo, मतलब juj मतलब समाधि। Vyasa, the authentic commentator of Yoga Sutra, consider yoga as a samadhi or concentration. योग क्या है? समाधि है या तो concentration भी बोल सकते हैं। Yoga in the discipline, sadhana, or a continuous effort to attain the supreme state of realism through intense concentration. अच्छा, state of realization through intense concentration. According to the same exponent of yoga, the purpose of yoga is to attain spiritual perfection through the control of the body, sense, and mind. Yoga is an applied science, a systematized discipline to bring about a definite end. It takes up the laws of psychology applicable to the unfolding of the whole consciousness of man on every plan of the world and applies them rationally in the particular case. तो यही है कि कोई एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने के लिए पर्टिकुलर वे में जब उनको हम लोग देखते हैं, दैट इज द अल्टीमेट। डेफिनेशन ऑफ योग के अंदर जाते हैं। Definition of yoga. There are many definitions of yoga which applies to all level of existence and awareness. Yoga is usually defined as a union between the individual self and supreme self. In other words, yoga is union of the apparent man identified with body, mind, and sense. And sense with the real man who is free from all sorts of worldly limitation. भगवान या तो गॉड, उनका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, हु इज गॉड। उसका डेफिनेशन ये दिया हुआ है, क्लेश कर्म विपाकाश्वर परमृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा। क्या है? क्लेश कर्म विपाकाश्वर परमृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा। मतलब जिसके साथ क्लेश कर्म विपाक एंड आशय के साथ कोई भी संबंध नहीं है, वही विशिष्ट पुरुष है ईश्वर। क्लेश कर्म विपाकाश्वर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर कौन है या गॉड कौन है? जिसके साथ
क्लेश मतलब जो बोल सकते हैं क्लेश है 5 प्रकार। अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश क्लेश। अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश। अविद्या क्या है? दैट इज इग्नोरेंस। ठीक, जो सच है उसको झूठ मानना, और झूठ जो है उसको सच मानना, दैट इज अविद्या। अस्मिता जो हम लोग देखते हैं और जो सुनते हैं, दोनों को एक कर लेना, दैट इज कॉल्ड अस्मिता। राग, जब कोई भी चीज हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं और वो नहीं मिलता है, तब गुस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड राग। एंड देन देश, देश वो है जब गुस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड देश। एंड अभिनिवेश, अभिनिवेश है वो fear of death is called अभिनिवेश। ओके, एनी क्वेश्चन? सर ये 5 क्लेश, क्या सर क्या बोला आपने? 5 ये क्या है? क्लेशा है। क्लेशा। यस, दिस इज कॉल्ड पंच क्लेशा। पंच क्लेशा। इसके साथ जिसका कोई संबंध नहीं है, विपाक मतलब जो भी कर्म होता है, कर्म फल का जो भोगने की जो जिसके पास इच्छा होता है, ये भी जिसके पास नहीं होता है। क्लेश कर्म विपाक आशय मतलब जब कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड आशय। तो क्लेश कर्म विपाक आशय, उसके साथ जब कोई व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्लेशा। Okay. Then, तो वही व्यक्ति से, जैसे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं लास्ट 2 दिन से, कि जो आनंदमय स्वरूप है उससे ही अपना कनेक्शन बिल्ड अप करना, वही अल्टीमेट है, एंड वही योग है। पतंजलि के अनुसार योग क्या है? दैट इज योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। कहीं भी किसी का भी कुछ डाउट होने से पूछना है। ओके, कुछ क्वेश्चन है ये जो अभी चर्चा हुआ है इसके ऊपर? सर क्या ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं वो कि ईश्वर क्या है? नहीं, ऐसा कुछ लेवल 3 में जाके 4 में जाके पूछेगा। जी सर। अच्छा, पतंजलि डिफाइन योगा एज योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। Yoga Sutra 1.2, the complete cessation of mental modification. Expounding, Patanjali, Swami Vivekananda writes, yoga is restraining the mind stuff, chitta, from taking various forms of vrittis. The mental modification are termed
चित्तवृत्ति अच्छा चित्तवृत्tis by him when mental modification are annihilated the seed abate in its real nature तब जाके वो अपना स्वरूप में अवस्थान कर सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त का वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त क्या है? दैट इज मन बुद्धि एंड अहंकार, इन तीनों मिला के होते हैं चित्त। वृत्ति वो 5 प्रकार है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा एंड स्मृति। और ये 5 वृत्ति का निरोध मतलब इसको रोक देना वही योग है। और उसको अगर करते हैं तो क्या होगा? न तदा दृष्टु सर्प्यवस्थानम, तब योगी अपना स्वरूप में अवस्थान कर सकते हैं। तब योगी अपना स्वरूप में अवस्थान कर सकते हैं। और अपना स्वरूप मतलब जैसे वी आर फ्रॉम परमात्मा, परमात्मा का जो स्वरूप है वो है सच्चिदानंद का स्वरूप, तो हम भी वही स्वरूप में अवस्थान करेंगे। आर यू गेटिंग? जैसे लास्ट काल भी शायद हम बोले थे ना, कर्ता, ज्ञाता एंड भोक्ता। क्योंकि जैसे परमात्मा है, जीवात्मा भी वही सोचते हैं क्योंकि हम उसका ही अंश है। इसीलिए परमात्मा की तरह हम लोग भी सोचते हैं, वी आर कर्ता, ज्ञाता एंड भोक्ता। तो जब हम सोचते हैं कि वी आर कर्ता, ज्ञाता एंड भोक्ता, तब सभी अपना हिसाब से पूरा अपना जो भी आसपास है उसको हम लोग सजाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला गया कि दैट इज तब जाके वो अपना स्वरूप में अवस्थान करते हैं। मतलब भगवान का जो स्वरूप है उनका स्वरूप में अवस्थान करते हैं अगर वो चित्त का वृत्तियों का निरोध करते हैं। जोइता कंफ्यूज्ड कितना? थोड़ा नजदीक से बोलो। স্যার এখানে যেটা আছে পড়তে পারছি, বাট যা বলছেন ভুলিয়ে যাচ্ছি। सर मेरा एक सवाल है। हाँ वो कर्ता ज्ञाता भोक्ता तो आपने वो भगवान के मतलब उनको बोल दिए कि हम लोग भोगते नहीं है, ठीक है। तो अगर हम किसी का मर्डर कर दे फिर हमको जेल में लेके जाएंगे तो फिर तो हमको वहां पे मतलब भुगतना ही पड़ेगा ना। हाँ भुगतना पड़ेगा। तुम क्यों भोगोगे और तुम मर्डर क्यों किया है? नहीं मैं बोल रही हूँ नहीं अगर ये कोई पहले बोलो मर्डर तुमने क्यों किया है, कोई एक रीजन दो। किसी वजह से शायद किसी हाँ, का वो- मतलब इतना गुस्सा चढ़ गया कि गलती से मर्डर हो गया या कुछ ऐसा। देखो आज के दिन पे भी किसी का हत्या करने से ही उनके लिए वो फांसी नहीं होते हैं, मतलब हैंगिंग का डेथ नहीं होता है। हाँ लास्ट देखना बहुत दिन पहले एक बंगाल में एक घटना हुआ था, उसके लिए जो सजा मिला था उनका नाम था धनंजय। ठीक है, और उसको फांसी को लेके बहुत सारा चर्चा था, वो एकदम प्राइम टाइम में था। और किसी नहीं भी था तो अभी देख लेना गूगल सर्च करके। तो वो क्यों उसको, वो राष्ट्रपति के पास भी गए तो भी उनका रिजेक्ट हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति ऐसे ही किसी का मुंह देखते हुए उनका डिसीजन नहीं सुनाते हैं, वो डिसीजन सुनाते हैं एविडेंस के ऊपर। जैसे कोई कोल्ड ब्लडेड अगर मर्डर करते हैं तो तब उनका डेथ ऑफ हैंगिंग डेथ देता ही है। वेदर कोई एक व्यक्ति, जैसे देखना कि कोई किसी ने तुमको प्रोवोक किया, तुमको मार दिया और मर गया, तो तब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, 1-2-4 साल का सजा होगा, फिर तुम बाहर घूमोगे। ठीक है, लेकिन हैंगिंग ऑफ डेथ तब होते हैं जब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब जब सोचा समझा कुछ करते हैं। इसलिए कोई भी सजा जो भी देंगे वो अगर तुम सोच समझ के किए तो सजा तुमको ही भुगतना पड़ेगा। और कोई भी काम अगर कर रहे हो, जैसे कोई तुमको कुछ गाली भी दे रहा है और तुमको कुछ गुस्सा भी नहीं हो रहा है, तो सोचो वो कितना अच्छा सिचुएशन होगा। हाँ? वो कितना अच्छा सिचुएशन होगा कि कोई भी तुमको गाली दे रहा है और तुम्हारा गुस्सा नहीं होगा।
तब ना तुम मर्डर करोगे ना जेल में जाओगे। ये सुनो। हाँ वो तो ठीक है। और अभी बोलोगे कि कोई अगर गाली देगा तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं। देखो एक कुछ दिन पहले एक वीडियो हम देख रहे थे, उसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग था। एक महापुरुष वो बोल रहे हैं, अगर कोई तुमको बोलते हैं कि गाधा, तब तुम गाधा नहीं बनते हो। गाधा तब बनते हो जब अपना ये शर्ट का बटन खोल के उसको अगर फोल्ड करने लगे, मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग कि यू आर ए गाधा। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट ही मत करो। कोई कुछ भी बोल देंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा क्या हो सकता है? इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग देन दैट विल नॉट टच यू। अगर तुम उसको एक्सेप्ट करोगे तो तुमको गुस्सा होगा, और गुस्सा होने से सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। कोई भी कारण से हो सकता है। हाँ तो जब प्रॉब्लम स्टार्ट होगा तो भुगतना तो खुद को ही पड़ेगा। तो एकदम, क्योंकि तुम उन पे खुद को इंडल्ज किए कि मुझे बोला जा रहा है, मैं इसमें इन्वॉल्व हूं, मुझे कैसे ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कल ही तुम लोग ही बोले कि मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं, अल्टीमेट इज इक्वल टू 0। तो मेरा कोई अगर अस्तित्व नहीं है तो मुझे क्यों गुस्सा आएगा, मुझे क्यों खराब लगेगा। योग बोलते हैं मुझे अच्छा भी नहीं लगना है, मुझे बुरा भी नहीं लगना है। योग यही सिखाते हैं, किसी को तुम अच्छा भी मत बोलो और किसी को बुरा भी मत बोलो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। जो भी हो रहा है अपना कर्तव्य कर्म समझ के उसका संपादन करना है। Still confused? Still confusion है कुछ? हाँ थोड़ा सा। हाँ, वो बोल। ये है कि आपकी बात मैं मान लेती हूँ, फिर जो मैंने वो बोला चलिए मैं गुस्से में आके ही कुछ कर दिया तो फिर मुझे भुगतना ही पड़ेगा, तो फिर मैं भुगता हुई ना। नहीं, ये अगर हम ये भी अवेयरनेस ये रखते हैं कि मेरा देखो, भूख किसको लगता है? सबको। सबको लगता है ना। तुमको कब भूख लगता है? जब पेट खाली हो जाता है उस तब। आर यू कंफर्म? मतलब आर यू कंफर्म पेट खाली होने से भूख लगता है? नहीं, मतलब वो तो अंदर से आता है कि हाँ अभी भूख नहीं, लग रही अंदर है। से नहीं आते हैं। भूख आता है हेड से। अच्छा हाँ, मतलब हाँ ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है, हाँ, वही ऐसा ब्रेन कुछ। इंस्ट्रक्शन नहीं, पेट का कोई वैसा मैकेनिज्म है ही नहीं कि ओके वो तुमको सिग्नल देगा कि चलो खाना खा लो। ओके। यहाँ पे साइकोलॉजी किसका था? हाँ? नहीं, हम मेरा तो नहीं क्वेश्चन था। नहीं पूछेंगे, वो तो हाँ या ना। नहीं मेरा नहीं था। अच्छा, साइकोलॉजी में एक टेस्ट है दैट इज पेवलोव थ्योरी। ठीक है, Okay. वो पेवलोव एक छोटा सा टेस्ट वो किए थे, वो भी विद द डॉग्स। वो क्या किए, एवरी डे वो उन लोगों को खाना देते थे। कैसे? एक बेल बजाते थे और खाना, हाँ हाँ शायद शायद सुना होगा। यस। सुना है, हाँ हाँ। तो एक दिन ऐसे बहुत दिन चल रहा है, अचानक एक दिन एक काम किए कि वो खाना नहीं दिए, सिर्फ बेल बजाए। हम्म, और तब देखा इंस्टिंक्ट, जैसे सलाइवा वो हर एक डॉग की वो मुंह से निकल रहा है, तो दे आर फीलिंग हंग्री। वैसे भी हम लोगों का भी है। इफ यू आर हैविंग लंच 2 बजे या 1 बजे, 1 बज जाने से अगर तुम्हारे सामने घड़ी है तो तब तुम्हारा तो खत्म। जिस दिन देखना तुम उपवास में रहते हो, उस दिन सबसे ज्यादा भूख लगता है। नो, अचानक देखना एक दिन ऐसे तुम, इफ यू आर एक्सेप्टिंग ओके मैं आज कुछ नहीं खाने वाला, देखना कुछ नहीं। हाँ। जस्ट थिंक कि यू वेंट फॉर डे आउटिंग विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, और वहां पे खाने का टाइम ही नहीं मिला, तो क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम होगा? कुछ नहीं। उससे भी खाना खाते हुए जितना आनंद होता है, ऐसे नहीं खाते हुए भी उतना ही आनंद रहेगा, उससे ज्यादा ही आनंद रहेगा। सो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी।
एकदम। योग भी अल्टीमेटली साइकोलॉजी ही है। अच्छा, चित्त किसको बोला जाता है? अच्छा, और कुछ क्वेश्चन विदिशा? नहीं। पूनम कुछ बोल रहे थे? जी सर, मैं यही बोल रही थी कि पतंजलि ने योगा को ये बताया है कि योगा चित्त वृत्ति निरोध, मतलब कि जो वृत्तिज है, जैसे आपने बताया 5 वृत्ति है ना, हाँ, सर नाम क्या बताया? वो अभी लिखेंगे, ओके सर। अभी तो लिखेंगे। 5 वृत्ति को निरोध करना ही योगा है। एकदम। ठीक है। वृत्तिज मतलब वो जो 5 जो प्रॉब्लम्स है। एकदम, नॉट प्रॉब्लम्स, दैट इज, वृत्ति मतलब क्या होती है? वो अभी चर्चा करेंगे। ओके सर। স্যার हम्म, अस्मिता মানে কি বলেছিলেন? अस्मिता दिग दर्शन रे विकासमिता, मतलब दिग शक्ति और दर्शन शक्ति जब एक हो जाते हैं, दैट इज, আরেকবার বলুন স্যার। दिग शक्ति और दर्शन शक्ति जब एक हो जाते हैं, दैट इज अस्मिता। ওকে স্যার। की बुझले? বুঝলাম না, বাট বাংলায় বোঝার চেষ্টা করব। আপনার কাছে কি So why you say okay? নো স্যার, অ্যাকচুয়ালি আমার হিন্দিতে একটু প্রবলেম হয় স্যার, আমি হিন্দিটা অত ভালো আচ্ছা, মাথায় আমার দিক ঢোকে না। শক্তি আর দর্শন শক্তি যখন এক হয়ে যায়, সেটাই হচ্ছে अस्मिता। দিক শক্তিটা কি? আচ্ছা, দর্শন তো মানে দেখা, হ্যাঁ, দিক মানে কি দিক নির্দেশ কিছু? না, দিক নির্দেশ নয়, ওটাও হচ্ছে দেখা। সেটা কিরকম দেখা? আচ্ছা, তুমি সালমান খানকে দেখেছো? হ্যাঁ স্যার। সালমান খানকে দর্শন করেছো? না স্যার। তাহলে এই তো বুঝে গেছো। ওকে স্যার, ওকে। দর্শন মানে কি? দর্শন মানে দেখা, আর দিক মানে হচ্ছে যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ। মানে what do you mean by প্রত্যক্ষভাবে দেখিনি, সামনাসামনি দেখিনি, বা টিভিতে দেখেছি, পেপারে দেখেছি। अच्छा, कोई बोल सकता है दर्शन मतलब क्या है? স্যার ভেতর থেকে দেখা, ফিল করা। Not both থেকে। এবার if you are saying okay, how you could know लता मंगेशकर अंदर से जान सकते हैं? नहीं, दर्शन मतलब दैट इज सम्यक रूप से उनको जानना। सम्यक रूप से मतलब वो जैसा है उसी को उसी रूप से जानना ही दर्शन है। जैसे इफ आई एम आस्किंग यू ओके, कोई एक कैरेक्टर, उनको जानते हैं? नहीं, उनको हम नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं? उनका कुछ एक किरदार हम लोग जानते हैं, उसका एक आउटकम हम लोग जानते हैं, बट नॉट कि 100% उनके बारे में हम लोग जानते हैं। What you know about him or her, about their expression, about their whatever they are saying, all these things we know by outside only, not inside. उनके अंदर में जाके उसको हम लोग नहीं देख सकते। तो वही है जो अंदर का और जो बाहर का दोनों को एक कर देना। जैसे बीइंग ह्यूमन, अगर गूगल में भी सर्च करोगे तो इनका ही पिक्चर आएगा। इस पृथ्वी में क्या वो वही सबसे अच्छा ह्यूमन है? हाँ पूनम? नहीं। तो वही है दिक शक्ति और दर्शन शक्ति एक हो जाना। আর স্যার দেশ, দেশ মানে? देश मतलब सुखानुसाई देश, दुखानुसाई देश। दुखानुसाई, जब दुख होता है और उसको भी দেশ हम মানে लोग, হিংসা তো? यस यस, हिंसा। जैसे कोई एक बच्चे को अगर आप एक चॉकलेट दे रहे हो, दो है, एक के पास चॉकलेट है और एक के पास नहीं है। पहले क्या होगा? वो मांगेंगे, अगर दे दिया तो खुशी हो गया, सुखानुसाई राग। अगर वो नहीं देते हैं तब उनके अंदर में गुस्सा होगा, फिर वो रोएंगे,
रोने के बाद भी अगर नहीं मिलता है तो वो उनसे छीनने की कोशिश करेंगे रोते हुए। दैट इज कॉल्ड दुखानुसायी देश। दुख के अनुसायी है देश। जैसे तुम्हारे अंदर में सोचो कोई एक फ्रेंड तुमको कुछ नहीं दिया, ठीक है, तो तुमको दुख होगा। सोचो कि तुम्हारा एक फ्रेंड, उनका घर में एक शादी है या कोई एक प्रोग्राम है और वो तुम्हारा बहुत जिगरा दोस्त है और वो तुमको इनवाइट नहीं किया, व्हाट यू विल डू? गुस्सा हो, हाँ दूसरा बोले ठीक है, अच्छा ठीक है, मेरा दादा और बहन का जब शादी होगा तुमको भी हम नहीं बुलाएंगे, बाकी सभी को बुलाएंगे और उनको नहीं बुलाएंगे। ठीक है? ये जो है दैट इज कॉल्ड देश। दुखानुसायी, वो दुख के अनुसायी है। दुख तुमको हुआ था, उसी दुख वो कंटिन्यू हो रहा है। ओके ओके फिर कल हम पूछेंगे। ओके कल क्लास नहीं है, मंडे होगा फिर। हाँ, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा एंड स्मृतय एंड स्मृति। तो ये जो वृत्तिज है, व्हाट आर द वृत्तिज? स्वामी विवेकानंद बोले हैं दिस इज जस्ट लाइक ए वेव। और कैसा वेव है? जैसे पानी में अगर एक लेक में, वो एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर एक लेक है, सोचो उसमें अगर आप एक कंकर फेंकोगे तो वो वेव क्रिएट होगा, और जब वो वेव क्रिएट होगा तब आप नीचे तक नहीं देख सकते हो। बट if there is no wave, you could able to see the bottom of the lake. तो ये जो वृत्तिज है that is just like wave, जिसके द्वारा चित्त को हम लोग नहीं जान पाते हैं। चित्त का ही वो वृत्ति होते हैं, इसीलिए हम अपना स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। जितना इसीलिए उम्र छोटा होता है वो उतना ज्यादा मुस्कुराते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं कोई तब उतना गुस्सा तैयार होता है। এই পয়েন্টটা আরেকবার একটু ক্লিয়ার করে বলুন। এই চিত্ত এন্ড বৃত্তি। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा है। यही देखो यहाँ पे लिखो, इसमें लिख दिया ना स्क्रीन, वो देखा। वो लिख लो। तो चित्त है मन बुद्धि अहंकार, और इनको ही निरोध करना और उनका वृत्तियों का निरोध करना, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा एंड स्मृति, इनका निरोध करना ही अल्टीमेट है। दैट इज योगस चित्त वृत्ति निरोधन। एनी क्वेश्चन? तो ये वृत्ति में प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति, इनका मतलब क्या है? प्रमाण है 3 प्रकार। प्रत्यक्ष अनुमान गम प्रमाणनी, प्रत्यक्ष अनुमान एवं आगम, ये 3 है प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब जो सामना सामने देखते हैं दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष। अनुमान मतलब एक का सापेक्ष में दूसरे को जब देखते हैं दैट इज कॉल्ड अनुमान। एंड आगम है कोई भी रिलायबल सोर्स अगर कुछ बोलते हैं दैट इज कॉल्ड आगम। जैसे आप मार्केट गए, आम देखा तो दैट इज प्रत्यक्ष हुआ, वो आम है। अनुमान, आप रास्ते से जा रहे हो, बदबू आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि अच्छा उस पीछे गड्ढा है या कीचड़ है, तो दैट इज अनुमान। आगम, रात 8 बजे बोला जाता है कल आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 का नोट बंद, और नेक्स्ट दिन से देखते हैं बंद हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड आगम।
आगम को थोड़ा क्लियर में बोलेंगे? वही तो बोला क्लियरली, रिलायबल सोर्स जो बोलते हैं वो हो गया। बोल अच्छा, दिया कि कल 22 तारीख को हम लोग पूरा देश लॉकडाउन, लॉकडाउन तो नहीं, उस टाइम पे वो बोला गया था जनता कर्फ्यू, एक दिन का जनता कर्फ्यू हो गया। फिर बोला गया 24 तारीख से लॉकडाउन पे जा रहे 4 बजे के बाद, और 4 बजे के बाद देखते हैं ट्रेन बस सब बंद हो गया। दैट इज आगम। योगा शास्त्र में इसलिए, या शास्त्र के अनुसार आगम 3 है। जैसे जो शाक्त होते हैं, शक्ति का पुजारी होते हैं, उनके लिए काली या दुर्गा है आगम। जो शैविज्म है उनके लिए शिव है आगम, और जो वैष्णव है उनके लिए विष्णु या कृष्ण है आगम। विपर्य, विपर्य बोलते हैं, विपर्य मिथ्या ज्ञानम अद्रुपतिष्ठम। विपर्य यो है जो है मिथ्या ज्ञान से होता है। रास्ता से जा रहे हैं, देखा कि सांप है, लेकिन नजदीक जाके देखा वो रस्सी है। रास्ते से जा रहे हैं, देखा वो अरे ये तो सांप है, जाके देखा वो रस्सी निकला। दैट इज कॉल्ड विपर्य। विपरीत ज्ञान जब होता है और मिथ्या ज्ञान जब हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड विपर्य। বিপর্যয়টা কি ওই ভ্রান্তি যেটা বলে, ভ্রান্তি মানে Yes, ভাবছি অন্যটা আর কি হবে। एकदम, दैट इज कॉल्ड विपर्य। देन विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। शब्द के द्वारा कोई ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन वो अल्टीमेटली कभी हो ही नहीं सकता है, दैट इज कॉल्ड विकल्प। निद्रा, अनुभूत विषय, अच्छा, अभाव प्रत्यालंबना तमोवृत्ति निद्रा। अभाव अवलंबन करते हुए जो होता है, रात में सोते हैं और कुछ याद नहीं रहता है, तो जो याद नहीं रहा कुछ एक समय, दैट इज कॉल्ड निद्रा। एंड स्मृति, अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति। अनुभूत विषय जो पहले कभी भी कोई एक विषय को लेके हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं, वो फिर से रिवील्ड हो जाना, दैट इज कॉल्ड स्मृति। যেটা স্মৃতি মানে মনে পড়া। एकदम एकदम, मेमोरी। অনুভূত বিষয় নিয়ে না, অনুভূত বিষয় পুনরায় মনে পড়া যাওয়াটাই হচ্ছে স্মৃতি। अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति। जो अनुभूत विषय है वो फिर से रिकॉल हो जाना ही स्मृति है। স্যার একটা কথা বলবো? यस। আপনি তো বাংলা ভালো বলেন, বাংলা পড়ান। नहीं, यहाँ पे पूनम, अंजू, ये लोग है, ये दे डोंट नो बंगाली। এই হিন্দি বুঝতে তো মানে ना ना कुछ এতটা नहीं। পরিষ্কার হিন্দি স্যার আপনি শুদ্ধ হিন্দি বলছেন এই কারণে। বলছেন। হ্যাঁ মানে नहीं, हम हिंदी जानते ही नहीं है। अंजू, मेरा हिंदी अच्छा है या बुरा है? সংস্কৃত টাইপের হিন্দি। बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, हम अरे सब लोग बोलते हैं मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। আর আপনার হিন্দি, ইংলিশ, বেঙ্গলি সবটাই খুব ভালো। ना ना, ऐसा কিন্তু मत। এত ভালো যখন বাংলা বলেন তাহলে আমি হিন্দিতে তো বুঝতে পারছি না। अच्छा, जो भी शब्द नहीं समझ आएगा बोल देना, आई विल से इन बंगाली, नो प्रॉब्लम। ओके, तो एक बार विकल्प दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। विकल्प बोलने के लिए जाएंगे तभी 10 मिनट लगेगा, टाइम है? हाँ, हम्म। अच्छा, ये विकल्प का गल्प मतलब एक स्टोरी सुन के ही हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। हाँ, विकल्प समझाने के लिए जाएंगे। अच्छा, ये सब लिख लिए सभी? हाँ। अच्छा, एक स्टोरी बताते हैं। विदिशा, वेयर यू आर स्टेइंग? हृदयपुर। हाँ, आई एम हृदयपुर। वो कहाँ पे है? बारासात। बारासात जानते हैं आप? अच्छा, उसके पहले वाला स्टेशन। अच्छा, ठीक। यस जय। বিকল্প মানে বিকল্প মানে কি, যেটা বিকল্প মানে সাবস্টিটিউট, একটা পরিবর্তে আর একটা, সেটা বিকল্প। বিকল্প মানে কি বিকল্প, মানে এটা পেলাম না তার পরিবর্তে ওটা নিলাম, এটা এই জিনিসটা। नो नो, ओके, अच्छा।
ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज विकल्प। एक स्टोरी बताते हैं। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, वन ऑफ माय फ्रेंड ही टोल्ड मी, चलो आज तुमको एक सरप्राइज देते हैं। यहाँ पे है कोई कॉलेज में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या रिसेंटली कंप्लीट किए हैं, 2-4 साल पहले भी कंप्लीट किए हैं। हाँ मतलब कभी कॉलेज गए हैं, ऐसे कोई है यहाँ पे? अच्छा तो बहुत साल हो गया कंप्लीट किया है। अच्छा, कॉलेज में अगर कोई बोलते हैं कि सरप्राइज देंगे तो मतलब क्या समझते हैं हम लोग? ভালো কিছু नहीं পাবো। मिलने वाला सर, हाँ? बस बोल रहे हैं। कुछ मिलने वाला नहीं है, बस बोल बोल रहे हैं। नहीं, फिर भी एक बार, फिर भी कोई अगर बोल रहे हैं कि तुमको आके कि चलो, मतलब कोई लड़का अगर आके बोलते हैं मुझे कि चलो तुमको सरप्राइज देंगे, और सिनेरियो क्या था, मैं जो कॉलेज में था उसका कॉलेज डिफरेंट था, तो उस टाइम पे सोशल भी हो गया, फ्रेशर्स, मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं वो भी हो गया, उस टाइम पे वो बोल रहे हैं। तो मेरे दिमाग में तो 2-3 चीज ही आया था। एक है वो जाके मुझे ट्रीट देगा, लेकिन हम लोग जहाँ पे थे वहां पर ट्रीट मतलब वो झालमुड़ी, उससे अच्छा कुछ नहीं मिलता था, या तो डिम टोस्ट, ठीक है, अंडा टोस्ट, और कुछ नहीं मिलता है। और सेकेंडली वो उनका शायद कोई मूवी दिखाने के लिए लेके जा सकते हैं, या तो थर्ड उनका गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए लेके जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों सोच के हम उसके साथ चल पड़े। तो जब गए, जाने के बाद देखा कि उनका जो कॉलेज का रेलवे स्टेशन स्टॉपेज है उसमें वो नहीं उतरे। फिर बोला चलो और भी आगे, जो कोलकाता के आसपास है वो लोग शायद जानते हैं, त्रिवेणी रेलवे स्टेशन नाम सुना ही होगा। फिर वहां पे हम उतरे। उतरने के बाद वो फिर लेके गए, दैट इज, তো আপনার কলেজ কোথায় ছিল? कालना कॉलेज। सो देन वहां से वो लेके आए, वो नदी पार होके वो क्या उस जगह का नाम क्या है विदिशा, कोई जानते हैं वहां पे जगह का नाम? ব্যান্ডেল বিহাটি। नहीं 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 नहीं, वो जो रास्ता कल्याणी की तरफ जा रहा है उधर से राइट साइड, চুচুড়া। ব্যান্ডেল মায়াপুর मायापुर कहाँ और वो कहाँ? अच्छा, তো চুচুড়া চন্দননগর আছে ওখানে। नहीं 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 नहीं, শ্রীরামপুর, श्रीरामपुर রিচরা। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, अरे तुम लोग उधर में चले गए ना। जैसे बैरकपुर का आगे और एक क्या जगह है बोलो? সোদপুর रुको, मुझे ही एक बार देखने दो, हो गया। টিটাগড় काचरापारा, কাঁচরাপাড়া काचरापारा मुझे लेके गए और जाके एक रूम पे बैठा दिए, हाँ? और देखा वहां पे जब हम पहुंचे हम ही पास थे, और कुछ नहीं बोला जा रहा है, एक हॉल है उसमें मेरे साथ वो मुझे एक चेयर में बैठा के फिर लापता, तो सरप्राइज देने के लिए लेके गए। फिर देखा कि धीरे धीरे मेरे जैसे और भी लोग सरप्राइज लेने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया अच्छा क्या होने के लिए जा रहा है। तो मेरा बगल वाला जो है उनको पूछा, बोला हम भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। तो फिर हुआ ऐसा, वहां पे समझाया गया कि आप अगर इन्वेस्ट करते हो पैसा, वो 3 साल में डबल होने वाला है, ठीक है। वो कैसे होगा अंजू, थोड़ा समझना है, हाँ बहुत। इफ यू इन्वेस्ट 5,000, रिटर्न in 3 years, $10,000। कैसे देगा? इफ यू इन्वेस्ट टू देम 5,000, वो उनका एक गोट फार्म, उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आपका जो पैसा है उससे
5 गोट खरीदेंगे, गोट का जो बच्चा है वो खरीदेंगे, और वो हर एक का जो कीमत होगा वो है 500 रुपीज इंटू 5 कितना होगा 2500। उनके लिए, पांचों के लिए वैक्सीन रहेगा। ₹100 500 rupees. इंटू 5 इज इक्वल टू 500 rupees. अच्छा 500। हाँ, इंश्योरेंस रहेगा, उसमें भी 100 रुपीज करके जाएगा। इंश्योरेंस क्यों रहेगा, अगर कोई भी मर जाते हैं बीच में तो वो इंश्योरेंस कवरेज में रहेगा, मतलब जितना वेट में उनका ध्यान होगा उसी में उनका रिप्लेसमेंट होगा। कितना हुआ टोटल 3500। 3500। और फूड जो है वो रहेगा 100 रुपीज करके एक का। क्यों? क्योंकि वो जैसे वो ग्रेस होता है ना, वो अगर वहां पे ऐसे ही डाल दिया जाता है तो वो खा नहीं पाएगा 500 का, क्योंकि 5 रुपया में या 10 रुपया में ना इतना सादा आता है, और वो बहुत छोटा छोटा होता है। जो खेती बाड़ी करते हैं वो लोग जानते हैं। वैसे घास का पौधा के लिए जो बीज है वो अगर डाल दिया जाता है, ऊपर से काट लेने के बाद फिर से कुछ दिन बाद फिर से वो बड़ा हो जाएगा। एंड एक गोट का जानते ही है कि उनका कुछ भी चीज आप फेंक नहीं सकते हो। अच्छा, देन और जो उनका ऑफिस कॉस्ट है दैट इज वो 1000 रुपीज है। टोटल है 5000, है ना। रिटर्न कैसे देंगे? एक साल में एक गोट उनका वेट कितना होता है, कोई जानते हैं? नो आइडिया। मिनिमम 10 kg, 10 kg मीट होगा। और 10 kg मीट उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम बोल रहे हैं उस टाइम पे 500 करके ही था, ठीक है। तो अगर उसका मार्केट प्राइस देखते हैं, एक गोट का होगा 5000 रुपीज। 5000। हाँ, और वो अगर 5 है तो कितना होगा 25,000। 25,000। ये हो गया आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर सेकेंड ईयर क्या होगा? जो फर्स्ट ईयर में हुआ उनका 5 गुना होगा, क्योंकि जो 5000 हम लोग फर्स्ट इन्वेस्ट किए उसका 5 गुना आया सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर के एंड में। तो सेकेंड ईयर के एंड में क्या आएगा 25,000 into 5, so 1.25 lakh. After 3 years, $1.25। वो गोट क्या 10 केजी ही रहेगा? उससे ज्यादा वो बड़ा नहीं होगा 2-3 सालों में? नहीं, वो तो बेच दिया, फिर नया। अच्छा अच्छा, ये नया वाला। क्योंकि ज्यादा वजन हो जाने से उसका और बेच नहीं पाओगे, ठीक है। हर साल में आपको बेच देना है। थर्ड ईयर के एंड में 6.25 लाख आपका जो कॉर्पस आप 5000 दिए थे वो होने वाला है। तो अंजू, ये इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर ये तो सब कुछ एक
assumptions पे चल रहा है ना, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे देखो हर एक जगह पे कहीं पे भी तुमको लग रहा है कि वो फेल होगा? हो सकता है सर, कैसे? नेचुरल क्लाइमेटीज भी बहुत हो सकती हैं। तो इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भरोसा है कि नहीं है? बट इंश्योरेंस पूरा कवर नहीं कर पाएगा ना सर। क्यों नहीं कर पाएगा? जो भी जो मिनिमम है वो तो मिलेगा ही। तो ये तो हेराफेरी हो कैपिटल गया। अमाउंट वापस मिल जाएगा बस उसमें। हाँ, जो कैपिटल अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया सिर्फ वो वापस मिलेगा, कोई वो नहीं है। वो वापस मिलेगा। फिर अगर सोचो 1 साल डिजास्टर हो गया, नेक्स्ट ईयर तो वो फिर भी 1 साल भी अगर रहते हैं तो भी तो तुम्हारा 25,000 ही उनका वापस आएगा। उससे अगर तुमको अगर वो कंपनी 10,000 रुपया देते हैं वापस, दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? दे तो सकता है सर, क्योंकि उसको तो काफी प्रॉफिट हो रहा है। एकदम। तो हम मैं भेज तो नहीं देंगे। करूंगी इन्वेस्ट, हाँ, क्यों? क्योंकि जो चीज मुझे खुद ही नहीं पता जिसके बारे में मैं ये तो उसमें हम बता रहे हैं। तो वो तो जो कंपनी करेगा वो उसको पता है, लेकिन मुझे कोई नॉलेज नहीं है, कुछ तो नहीं नॉलेज है। अगर दिया जा रहा है। तो मैं तो वो गोट कहाँ से लाऊंगी, फूड कहाँ से लाऊंगी, मतलब तुमको वो तो तो नहीं लाना है, वो लोग तो खुद अपना फार्म है उसमें वो करेंगे। यू हैव टू इन्वेस्ट ओनली। तुम नहीं कर पाओगे तो ही तो कंपनी है ना? हाँ, पर फिर भी मैं क्या? नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगे? बट सर ये 3 साल में हमें सिर्फ 10,000 रुपए दे रहा है और ये अपना इतना 6.25 लाख के अराउंड में कमा रहा है। हाँ। अपन का तो कोई इतना कोई खास फायदा हुआ नहीं ना इसमें। नहीं, तुम अगर गवर्नमेंट में अगर पैसा रखने के लिए जाओगे बैंक में, कितना दिन में डबल होता है मालूम है? सर एटलीस्ट सिक्योरिटी तो होता है इसमें, अगर कंपनी भाग गया तो क्या है, तुम्हारा तो इंश्योरेंस है और इतना प्रॉफिट में है तो कंपनी क्यों भागेगा? बट सर 3 साल किसने देखा है? हाँ, 3 साल तक का किसने देखा है? कुछ पता थोड़ी चलता है। अरे वो तो तब जब मैं बैठा हुआ था उस टाइम पे, वो तो उस टाइम पे वो लॉन्चिंग था कंपनी का। पता नहीं सर। कौन कौन इन्वेस्ट करना चाहेंगे? क्यों जयिता? না স্যার, যেই ব্যাপারে আমি জানি না আমি সে ব্যাপারে কোনো ইনভেস্ট করবো না। এর থেকে নিজে অন্য কিছু করে ইনকাম করবো তাও ভালো, এইসব ইনভেস্ট করবো। नहीं, ये तो अलग हो गया। আমাকে এরকম বসিয়ে দেবে, আমি শুনে নেবো, ব্যাস। আমার ওই একটা গোটের পেছনে কত খরচা হয় কত হচ্ছে ও আমার দরকার নেই ইনভেস্ট করা। মানে আমি কোনোদিনই করতাম না বা করবো না। Anyone have any doubt on this? तो जो भी है कहानी खत्म करते हैं। ये तो सुन के हम आ गए। जोईता की तरह मेरा भी यही स्टैंड था कि मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम पेरेंट्स को नहीं बोल सकते, बिकॉज आई वाज स्टूडेंट। तो हम पेरेंट को नहीं बोल सकते कि अच्छा 5,000 रुपया दो, 10,000 रुपया दो। लेकिन मेरा वो फ्रेंड, वो तो बहुत चालाक निकले, वो इन्वेस्ट किए और वो 5,000 नहीं, वो 30,000 या 40,000 उस टाइम पे इन्वेस्ट किए थे। ठीक है। और वो तो बहुत दिन, कुछ दिन देखा कि एकदम सूटेड बूटेड होके घूम रहा है। और ट्रेन तो हम लोग वहाँ पे 12 कमरा का ट्रेन चलता है, मतलब वो 12 बगी का। तो उनका कॉलेज अलग था, मेरा कॉलेज अलग था। तो वो सामने की तरफ उठते थे तो हम पीछे की तरफ उठते थे ट्रेन में। तो 3 मास 4 महीना उनको देखा ही नहीं, मतलब ना हम दिखाई, मतलब उनको हम दर्शन दिए ना हम उनका दर्शन किए। ठीक है। तो अचानक एक दिन मुलाकात हो गया 4-5 महीने बाद। तो देखा कि जैसे कॉलेज स्टूडेंट होना चाहिए वैसे ही वो घूम रहे हैं। हम बोला क्या हुआ? और बोलो मत, लूट गए। ठीक है। ऐसे एंड ऑफ द स्टोरी। दिस इज कॉल्ड शब्द ज्ञानोपाति वस्तु शून्य विकल्प।
স্যার ওটা কি হয়েছিল? भाग गए, कंपनी बंद हो गया। আর মানে টাকা ইনভেস্ট করার পর আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। मतलब वो 3-4 महीने बाद देखा और कुछ है ही नहीं। दैट इज कॉल्ड शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विज्ञान। शब्द के द्वारा ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो कभी हो ही नहीं सकता है। दैट इज कॉल्ड शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। ठीक है, आज और चर्चा नहीं करेंगे। टुमारो नहीं, मंडे हम लोग इसको लेकर चर्चा करेंगे। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन यस। স্যার বলছি যে আপনি যেগুলো বলছেন বুঝতে পারছি, বা যেগুলো বাংলায় না ভুলে ভুলে যাচ্ছি, তা আপনার কি কোনো বাংলা নোটস আছে? दैट आई विल फॉरवर्ड यू ऑन दैट क्या बोलते हैं पोर्टल, उसमें डाउनलोड कर लेना। हाँ, বেঙ্গলি নোটস মানে এইটা যা যা এখানে আছে আপনার মানে ক্লাসরুমে এসছে এইটারই বেঙ্গলি নোটস মানে জাস্ট বোঝার জন্য। আর এক্সাম नहीं, वो ये जो मेन नोट है उसके ही बेंगोली वर्जन है। বেঙ্গলি ভার্সন। এক্সামে আমি কোন ভার্সনে এক্সাম দেবো? ইংলিশ, हिंदी, इंग्लिश, बेंगोली, एनी लैंग्वेज। বেঙ্গলিও আছে, তাহলে বেঙ্গলিতেই পড়ি না, ইংলিশ হিন্দি অসুবিধা হচ্ছে। कुछ असुविधा नहीं। না মানে তিনটে ভার্সন তো তো আমার কাছে কোশ্চেন পেপার বেঙ্গলি ভার্সনে আসবে। नहीं, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में ही आएगा। ঠিক আছে, সেটা আমি ইংলিশে নাই দিলাম, কিন্তু এই যে ভাষাগুলো না, प्रैक्टिकल यू कैन अपियर एग्जामिनेशन इन बेंगोली वर्जन। হ্যাঁ, কিন্তু যখন এক্সামটা হবে তখন এই যে ভাষাগুলো আছে না, হ্যাঁ মানে যেগুলো আপনি হিন্দিতে বলছেন, হ্যাঁ যে কর্মা, যে জ্ঞানা, এইগুলো কি মানে আমি ইংলিশে ওইগুলো করবো? कर्मों के कर्म बोलबे, ज्ञान के ज्ञान बोलबे, ज्ञाना ना बोले ज्ञान बोलबे। এটা বলছি না, মানে ওটা কি ওরাল আছে? अभी एग्जाम के लिए मत सोचो, जस्ट स्टडी फॉर नॉलेज। মানে বাংলাটাই পড়বো তো তাহলে? अभी जैसे पढ़ाई चल रहा है, जैसे डिस्कशन चल रहा है, वही हर एक पॉइंट को लेके चर्चा करो, सोचो, इसके ऊपर क्वेश्चन करो। एग्जाम के लिए हम तैयार करवाएंगे, एग्जाम कैसे देना है, कैसे नहीं देना है। अभी एग्जाम के लिए सोचो ही मत। তাহলে স্যার বাংলায় নোটস ফেল না করলেই হলো বাস। फेल करने से क्या होगा? নোটগুলো কি ক্লাসরুমে এসে যাবে? सब आ गया है। বেঙ্গলি ভার্সন, बेंगोली वर्जन वो एक ही मिलेगा, और बाकी जो भी कुछ अगर नोटबुक या कुछ भी चाहिए तो बोल देना, जो भी बेंगोली नोटबुक्स है वो हम फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, उसमें নোটবুক আমি করে জানবো কি লাগবে সেটা তো আপনি দেন। तो अभी पढ़ो, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आएगा वो उस कोई एक बुक में नहीं मिल रहा है तो बोलो कि अच्छा ये कहाँ पे मिलेगा, वो बुक हम फॉरवर्ड करेंगे। না মানে এই যে আপনি যে সিলেবাসটা দিয়েছেন সেই সিলেবাস অনুযায়ী তো আপনি পাঠাবেন না, আমি এই সিলেবাস অনুযায়ী সব খুঁজবো কোথায় কি আছে। जस्ट प्रिंट आउट द सिलेबस, হ্যাঁ, सिलेबस पहले प्रिंट करो। print जैसे করে- अभी अभी हम लोग 1.1 पढ़ाई कर रहे हैं, तो 1.1 के लिए जो भी है जहाँ पे भी है वो देखने की प्रयत्न करो। ठीक है, गूगल करो। পেয়েছি তো, ওই যেটা ইংলিশে আজকে পাঠিয়েছিলেন দেখাচ্ছিলেন আপনি আজকে শো করছিলেন সেটার মধ্যে আছে যেটা screen वो share पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद क्या क्वेश्चन तुम्हारे अंदर तैयार हो रहा है वो पूछो। ঠিক আছে, আপনি ওটা বাংলায় পাঠিয়ে দিন, আমি কালকে জিজ্ঞাসা করবো। अच्छा ठीक है। ও হিন্দিতে হচ্ছে না, এত কঠিন ভাষা। अच्छा ठीक है, so we'll join back on Monday, and Monday morning and evening में भी class रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल। Okay, so we'll conclude the session with prayer। मंडे मॉर्निंग में कितने बजे रहेगा सर? 7 से 8 बजे। वो तो प्रैक्टिकल ही रहता ना, हाँ, थ्योरी का पूछ रही हूँ। थ्योरी का तो तुम लोगों का जो सेशन है अभी तो तुम्हारा एग्जाम के लिए पढ़ाई चल रहा है ना, तो करो, हम वो फिर मैसेज भेज देंगे मंडे को ही कब कितने बजे क्लास लेंगे। हाँ স্যার মন্ডে টু ফ্রাইডে 7:30 থেকে 8:30 অবধি তো? एकदम। Okay, we'll conclude the session with prayer। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति
Shanti. Ravi, when it's little warm, gently attach your elbow like this. And gently open your eyes. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. সেন্ড করে দেবেন বেঙ্গলি